नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और बार बार वंदन है। लोकाभिरामम रडरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आप सभी को प्रणाम करता हूं और भगवान श्री राम जी के चरणों में, कामदानाथ जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में करता हूं। और आप सभी का सहयोग, साथ और स्नेह जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है उसका मैं आभारी और ऋणी हूं। मैं आत्मकथा भाग 8 आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, न जाने कितनों को पसंद आ रही है, न जाने कितनों को नहीं भी आ रही है, क्योंकि आजकल के समय में बहुत लंबा कोई सुनना नहीं चाह रहा। हर कोई ज्ञानी है, और जो ज्ञानी नहीं है, जिसके हाथ में एंड्रॉयड फोन है ना, तो वो मनोरंजन को देखना चाह रहा है जिससे उसका इंटरटेनमेंट हो। तो अपने पास तो कोई ऐसे साधन नहीं है कि हम इंटरटेनमेंट करें। ये अपनी भावना अभिव्यक्ति है जो मैं इस माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें क्या सही है क्या गलत है इसका भी भान नहीं है, लेकिन जो मेरे पे बीती है, जो मेरी जिंदगी गुजरी है, मैं उससे आप सभी को रूबरू करवाना चाह रहा हूं। बताना चाह रहा हूं कि एक संघर्ष का सफर कैसा होता है। यूं ही मिल जाए आसानी से वो रास किसे है, यूं ही मिल जाए आसानी से वो रास किसे है, यूं ही मिल जाए आसानी से वो स्वीकार किसे है। जंग तो उसके लिए है जो किस्मत में लिखा ही नहीं। तो इस प्रकार की अखंड साधना रही है। हर चीज को पाने के लिए लड़ना पड़ा है, भिड़ना पड़ा है, खुद को साधना पड़ा है, और आज भी वह प्रयास निरंतर जारी है। मैं अभी रुका नहीं हूं, वह प्रयास आज भी निरंतर जारी है। क्या और बेहतर हो सकता है, कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है, या आगे का मुकाम क्या बेहतर हो सकता है, इस पर हर समय चिंतन मनन करता रहता हूं। तो भाग 7 में महिमा कामतानाथ जी की हमने आप सभी को बताया। उसमें हमने चित्रकूट भ्रमण के विषय में चर्चाएं की। अपना जीवन काल जो वहाँ नया प्रारंभ हुआ श्री राम संस्कृत महाविद्यालय से, और वहाँ जिन भाइयों की संगत मिली, जिनका सहयोग और साथ मिला, हमने भाग 7 में यह विवेचना किया, बताया आप सभी को। और अब यह भाग 8 है, इसमें उसके आगे की कहानी की हम चर्चा कर रहे थे कि बागीश भैया के पिताजी जो रहे, जिनका सहयोग और साथ इस प्रकार की संपूर्ण रामचरितमानस कंठ है। मैंने सुना ऐसा, और कोई भी प्रसंग है आप छेड़ दीजिए, वो अनायास ही वहां के चौपाई और दोहों को सुनाने लगते थे कि वहां क्या सही है, कैसे है, किस प्रकार प्रभु का वो है, ये सारी बात बताते थे। कभी कोई ऐसा प्रसंग होता था कि जो मुझे समझ में ना आए या खुद सुनने की इच्छाएं हों, तो मैं उनसे ये जिक्र किया करता था। और जब आप सच्चे लोगों की संगति में रहते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं, तो आपका मार्गदर्शन होता रहता है। आप कभी भी गलतियां कर ही नहीं सकते। कुछ ऐसा ही संयोग था बागीश भैया के पिताजी के साथ। आगे के क्रम में जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता था, तो उस उतार चढ़ाव के चलते अनेकों समस्याओं को झेलते रहते थे, लेकिन उसके समाधान स्वरूप या उनसे मार्गदर्शन के लिए जाते थे तो हर समय वो कहा करते कि धैर्य धना ही साधवा। जो सच्चे पुरुषों का लक्षण है कि विपत्ति समयों में भी धैर्य को धारण करें। तो घबराइए नहीं, अपना प्रयास आगे के लिए करते रहिए, और परिस्थितियां हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो उनकी बातों को सुनकर के थोड़ी तसल्ली मिलती थी, और इस प्रकार हम अपने आगे कार्यों की तरफ बढ़ जाते। नित्य निरंतर वही भगवान की सेवा, पूजन पाठ, भोजन इत्यादि बनाना, और फिर महाविद्यालय जाना, बच्चों को पढ़ाना, पढ़ाने के बाद आना, सायंकाल वहां संध्या आरती में
मेरी ड्यूटी होती थी, तो सारे बच्चों को लेके जाना, माता मंदाकिनी जी का आरती कराना, उनसे आशीर्वाद मांगना, और फिर तत्पश्चात पुनः वहाँ भजन संध्या होती है, जहाँ संपूर्ण छात्र एक साथ बैठ करके कोई न कोई भजन गाते हैं और उसका भगवान को स्मरण करते हैं। तो उस सभा में भी जाते थे, भजन सुनते थे, और तत्पश्चात आकर के भोजन प्रसाद निर्माण होता था, और उसे पा करके फिर कुछ पढ़ना होता था तो पढ़ते थे, फिर शयन कर जाते। इन दिनचर्याओं में वो स्थान भी है भरत मिलाप का, जहाँ भगवान श्री राम जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। और उस मिलाप में हम, आप सभी अगर गए होंगे तो देखे होंगे, वहां के पत्थर न पिघले हुए हैं। सर्वप्रथम गए हम लोग तो कोई कोई बताया कि ये उनके पैरों के निशान है, ऐसा है वैसा है, लेकिन कई जगह हम जब कथा सुने तो जो भी ये अयोध्या कांड का प्रसंग आता है और राम भरत के मिलने का प्रसंग आता है, तो उसमें जो दृष्टांत आया है कि उन दोनों के मिलने से वह पत्थर भी पिघल गया, इस प्रकार का अटूट प्रेम था। वह पत्थर भी पिघल के और रोए थे, क्योंकि उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहुपट कहूं निसंग धन तीरा। जब भरत जी को देखे हैं वो तो उठ गए हैं, और क्या है, कहूं पट, मतलब ये जो रखे थे वो कहीं गिर गया है, कहीं धनुष गिर गई है, कहीं तीर गिर गया है। उन्हें देख करके, उनको हृदय से लगाने के लिए भरत को देख करके इतनी उत्कंठा, इतनी लालसा हुई है कि उसे किस प्रकार से मिलने। उसमें एक दोहा आया है कि बरबस लिए उठायुर लाए कृपा निधान, अब भरत राम की मिलन लकी बिसरे सबही अपान। कि बरबस, वो भरत जी कहते हैं कि अरे मैं तो कुलघाती हूँ, कुल कलंकी हूँ, और ये सब कह करके उनके चरणों में वह साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, और वो प्रणाम करने नहीं दिए, बीच में ही उनको लेकर के और अपने हृदय से लगा लिए। ऐसे प्रेम को देख करके वह पत्थर भी पिघल गया। और आज भी उस स्थल के दर्शन करने मात्र से ही अनेक पापों कट जाते हैं, अनेक पाप कट जाते हैं। ऐसी दिव्य धरा है वह चित्रकूट, जिसका कण कण पावन है। वहां के धन्य हैं वो लोग जो निवास करते हैं। उन सभी लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और ऐसे न जाने कितने प्रसंग रामचरितमानस में आया है कि भरत जी से भेंट करने के बाद कि भेंट रघुबर मातु सब करि प्रबोध परितोष, अब ईस अधीन जगु काहु न देई दोष। भरत जी के बाद जो है माताओं से भेंट करते हैं, और अब यही कहते हैं कि किसी का इसमें दोष नहीं, जो भगवान करता है सब अच्छा करता है। यही हम सभी को भी भरोसा रखना चाहिए। और इसके बाद सबसे मिलन का प्रसंग होता है, राम का राज्याभिषेक का प्रश्न आता है, और उस प्रसंग में जनक जी जनकपुर से, मिथिला से चित्रकूट पधारते हैं, दूत के द्वारा समाचार प्राप्त होता है। और ऐसी स्थितियां कि अब जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वह जनक जी होंगे, गुरु जी तो है ही, तो जो कल निर्णय होगा वही श्रेष्ठ और बेस्ट होगा, और उसे ही मतलब सब कोई सिरोधार्य करेगा। इस प्रकार का विचार करने के पश्चात रात्रि काल हुई है, लोग अनेकों तरह के प्रश्न कर रहे हैं, अनेकों तरह के विचार उठ रहे हैं, और अंत में जब आगे की सभा होती है तो इस प्रकार से भरत जी का राम जी से मिलन हुआ। सब लोग बारी बारी से आकर के मिलते हैं, और मिलने के पश्चात जो है यह प्रश्न चलने लगता है कि वही भरत जी राज्याभिषेक का सामग्री लेकर के आए हैं और राम जी का राज्याभिषेक करना चाहते हैं।
और उनको वापस अयोध्या ले जाना चाहते हैं, तो सारे देवताओं में खलबली मच जाती है कि अगर भगवान फिर से वापस अयोध्या चले गए, इतने कलबल छल के द्वारा उनको बाहर निकाला गया है, तो फिर राक्षसों का संहार कैसे होगा। तो अंतदान मतलब अंतिम समय में फिर वही विदेहराज जनक आते हैं, जहां जिनके ऊपर माया वगैरह का कोई प्रभाव ही नहीं है। तो फिर सभा बैठती है, सभा में वह निर्णय लिया जाता है, और फिर राम भरत का संवाद है और जनक जी से भी भरत जी का संवाद है। उसमें अंततः जो प्रेम के बस में, प्रेम के वशीभूत है भगवान, और अंत में भरत जी की ही जय होती है। तो वहां पर जो एक बात कहे हैं जनक जी की, जो सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, वह कभी भी अपने प्रियतम से कुछ नहीं मांगता, हमेशा उसे कुछ देना चाहता है अपने प्रियतम को, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसकी इच्छा के लिए। तो वो बात बड़ा ही मेरे जीवन को प्रभावित करती है, और हमेशा से प्रयास रहता है कि जो भी मेरे सहृदय हैं, मित्र हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के मित्र हों, तो उन्हें जिस भी प्रकार से सेवा हो सके मैं करूं। तो वो कहते हैं जनक जी की आप जो है राम जी के चरणों में, क्योंकि वो इस समय स्वामी है, तो उनके चरणों में बैठ करके पूछो कि वो क्या चाहते हैं। तब राम जी ने कहा कि भरत, ये जो तुम मुझे राज्य दे रहे हो उसे मैं स्वीकार करता हूं, और स्वीकार करने के पश्चात कहते हैं कि मैं इस राज्य को धरोहर के स्वरूप तुम्हें सौंपता हूं, कि 14 साल तक जब तक मैं नहीं हूं तब तक इस राज्य का राज्यभार तुम संभालो और इसे चलाओ। मैं 14 साल संपन्न होते ही तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा और अपना राज्य आकर के तुमसे ले लूंगा। उसमें कई सारे दृष्टांत आए हुए हैं, और ये सब रामचरितमानस के उससे आप लोग भी सुने होंगे, देखे होंगे कथाओं के माध्यम से। और उसमें अंत समय में क्या है कि भरत जी बताते हैं कि मैं अभिषेक की सामग्री लेकर के आया हूं, पुनः इसे वापस कैसे लेके जाऊं। तो वहां पर जो है भारद्वाज मुनि से जो है वो कहते हैं लोग कि सॉरी अत्रि मुनि से उनका संवाद होता है। वो प्रसंग है कि भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, और शानुज आप अत्र मुनि साधु सहित गए जह कूप आगाधु। वहां एक कुआं था, उनके पास सबके साथ गए, और पावन पाठ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्र यश भाषा। क्योंकि उनके अभिषेक के लिए यह विधान है कि अलग अलग तीर्थों का जल, अलग अलग जगहों से सामग्रियां मंगाई गई थी, तो वो उन सारी तीर्थों के जल या अन्य जो सामग्रियां उसको कहाँ लेकर के जाया जाए। वहां जो कूप था उसमें जो है अत्रि मुनि के आशीर्वाद से कहें कि तात अनादि सिद्ध थल एहू, लोको काल विदित नहीं केहू, तब सेवक नहीं सरस थलु देखा, किन्न सुजल हित कूप विशेषा। उस कूप में डालने के लिए कहे हैं, और फिर कह रहे हैं जब डालने के बाद कि भरत कूप अब कहें लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। अब उस कूप का नाम भरत कूप पड़ गया है, और प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, हो यही विमल करम मन बानी। वो भरत कूप के नाम से वह कूप आज भी प्रसिद्ध है, और विशेष दिनों में वहां स्नान करने से, उस जल के पान करने से असाध्य रोग भी समाप्त हो जाते हैं, ऐसी वहां की मान्यताएं हैं। बहुत सारे लोग जो मानसिक और स्थिरता के शिकार रहे, जिनका मानसिक स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, वो भी वहां पर उस जल का पान किए, जल से स्नान किए तो ठीक हो गए हैं। ऐसी वहां की कहानियां सुनने में मिली है। और कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भय भोर निशिको सुख बीती। तो इस प्रकार के उस कूप की महिमा है। तो भरत कूप भी गए हम लोग। वहां से मड़फा दुर्ग है, उसके बहुत ऊपर 500, 700, 800 सीढ़ियां हैं उसमें। उस दुर्ग पे
पंचमुखी महादेव जी हैं, वहां एकदम जल का वास नहीं है। फिर उस पहाड़ी से उतर के बहुत जंगलों के रास्ते जा करके हम लोग देखे तो झरना से वो पानी एकदम शीतल आ रहा था, वहां भी हनुमान जी विराजे हुए थे। फिर उसे घूम करके वापस आए हम लोग पुनः अपने स्थान में विश्राम किए। तो इस प्रकार का चित्रकूट का जीवन रहा कि कब समय कट गया पता ही नहीं चला। और अब जो प्रसंग आ रहा है वो है विवाह का। विवाह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी घर पर। बहनों से संवाद, बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, एकदम मतलब कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम की तरह लगे हुए थे लोग, एकदम किसी भी तरीके से अब विवाह कर ही देना, ऐसी स्थितियां थी। आए दिन कम से कम 5 से 6 रिश्ते, 2 से 3 रिश्ते आते ही आते थे। एकदम घबरा गया था बायोडाटा और फोटो देखते देखते। तो मैं कामदानाथ जी की जब परिक्रमा करने जाता था तो भगवान से मन ही मन यह प्रार्थना करता था कि प्रभु जो मेरे अनुकूल हो, मेरे विचारों से जिसके विचार मिलते हो और जो मेरे लिए सही हो उसे आप दिलाइएगा, बाकी मैं क्या कहूं, आप तो अंतर्यामी। और ये चौपाई पढ़ते थे कि सो तुम जानहु अंतर्यामी और पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अनवरत और निरंतर परिक्रमा मार्ग जो था उसमें इसी चौपाई को पढ़ करके हम परिक्रमा किया करते थे और भगवान को बार बार दंडवत प्रणाम करते थे कि प्रभु ये जो हम बाहरी व्यवस्थाओं को देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे घरों में जाने का अवसर मिला जिनके घरों की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, किसी का सास का बहू से नहीं बनता, पति का पत्नी से नहीं मिलता बनता है, ननद से नहीं बनता। अनेकों ऐसे घरों में जाने का अवसर मिला जिन चीजों को देख करके जान करके बड़ा कष्ट होता था। फिर ये सोचते थे कि ठाकुर जी कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अपने हिस्से ही पड़ जाए। तो बड़ा उनसे अनुनय विनय करते थे, बार बार प्रणाम करते थे और अनेकों चौपाइयां ऐसे पढ़ा करते थे और परिक्रमा किया करते थे। बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत तरह की बातें भी हुई, बहुत सारे तो ऐसे लोग भी आए कि जिनकी बेटियां योग्य अगर नहीं थी, कोई इंटर की थी, कोई ग्रेजुएशन की थी, उनका भी इतने स्तर से डिमांड था कि हम क्या बताएं। एक बनारस से रिश्ता आया था, वो उनकी बेटी शायद वहां बीएचयू में ही गेस्ट फैकल्टी में थी, तो वो अपना गए थे वहां पता वता लगाने चित्रकूट में। तो वो सैलरी स्लिप मांगे हमसे कि कितना पाते हैं वो मुझे बताइए, बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह देख करके वो थे, लेकिन आप कितना वर्तमान समय में पाते हैं वो बताइए। तो हमारा उनसे एक ही प्रश्न था कि शादी हमसे करनी है या हमारे पैसों से। सिर्फ एक प्रश्न था मेरा और इसका जवाब उनके पास कोई नहीं था। और हमने उनको प्रणाम किया, हमने कहा कि प्रभु अब आप क्या रिश्ता तो नहीं हो सकता है, आप कहीं और विचार करिए। कहीं कहीं तो रिश्ते इस प्रकार से टूट गए, कहीं रिश्ते ये थे कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता था। इच्छाएं थी कि थोड़ा बराबरी वाला हो, पीएचडी धारक हो, तो आगे चल करके वो भी प्रोफेसर होंगी तो मैं भी रहूंगा तो थोड़ा चलेगा, कहीं भी समाज में जाइए। तो इस प्रकार की अनेकों भ्रांतियां, अनेकों विचार मन में एकदम दौड़ते रहते थे। कहीं कहीं आता था कि ग्रेजुएशन वाली लड़की है उससे करना है तो घर वाले एकदम मना, कैसे होगा। कहीं कहीं बात पैसों की आती, बहुत सारे लोग ये अफवाह उड़ाए हुए थे कि अरे तेरी प्रोफेसर है, बड़ा पैसा लेगा जो है। गांव में भी, गांव के लोग भी इस प्रकार की अफवाहें उड़ाए थे। कहीं कहीं तो ये सुनने को मिला कि लड़का जो अंधा है विकलांग कोटे में उसका हुआ है वहां चित्रकूट में। इतनी तरह की बातें अपने बारे में सुनने को मिली विवाह से पूर्व कि हम बखान नहीं करेंगे, कितने दृष्टांतों को बताएं और क्या क्या बताएं।
कुछ कहें भी तो कितना कहें, बहुत सारे रिश्ते, कुछ पैसों को लेके, कुछ अन्य चीजों को लेकर के, जो लोग कभी आए नहीं, कभी गए नहीं, कभी पता नहीं किए, वे दूसरे की बातें सुनकर के भी कट गए। और बहुत सारे दूर दूर से रिश्ते आए, तो उसमें कुछ का अलग डिमांड होता था, कुछ का अलग होता था, तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या होगा। एक और बात थी, वो बात ये थी कि बहन, जब मेरी जो मुझसे बड़ी हैं अनीता उपाध्याय जी, उनकी शादी हम किए थे 2011 में। तो उस समय ना बड़ा पैसे को लेकर के समस्याएं हुई थी, दान दहेज या व्यवस्था करने में तो लेन देन बड़ा था। तो उस समय मन में ये विचार आया कि ठाकुर जी अगर सामर्थ्यवान बना दिए तो अपनी शादी भी अगर मैं करूंगा तो पैसे नहीं लूंगा, और हमारे घर में भी जैसे पूर्व से ही चलता चला आ रहा है कि दहेज नहीं मांगते हैं लोग, नहीं लेते हैं, स्वतः स्वेच्छा से अगर जो कोई दे दे तो वो स्वीकार है, अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। ऐसा कुछ भी था, बहुत सारे लोग देने के लिए आए तो पिताजी कुछ बोले ही नहीं, और बहुत ज्यादा भी देने को बोलते थे तो पिताजी बोलते थे कि इसकी लड़की में कोई ना कोई दिक्कत होगा। कोई नहीं देता था तो उसके लिए भी समस्या, कोई देता था तो उसके लिए भी समस्या। अनेकों सारे ऐसे लोग आए तो बहुत सारे पैसे दे रहे थे, तो वहां पे पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया कि उनकी लड़की का गुजारा हमारे घर में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार का रोज रोज समस्याओं से घिरे रहना, समस्याओं को फेस करना बड़ा ही एक टफ टास्क हो गया, उससे कैसे निकला जाए समझ में ही नहीं आता था। और ये थोड़ा सा कहना जो है कि परिवार के लोग का सहयोग था, लेकिन ऊपरी ऊपरी था, कोई भी अंतःकरण से नहीं कि भैया पता नहीं उन लोग का क्या था, जबकि हम सबके लिए जितना भी होता था प्रयास करते रहे। और मैं छोटा हूं, मैं खुद सोचता था कि अगर मैं खुद ही खुद अपनी शादी की बात करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, चाहे वो घर वाले हों या बाहर वाले हों। तो इसलिए मैं इस शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं पाता था। पिताजी घबरा करके बहन से पूछते थे कि पंडित से दिखवाओ, यहाँ दिखवाओ, वहां दिखवाओ, क्यों उसकी शादी नहीं हो रही है, बात चल रही क्यों कट जा रही है, आखिर क्या कारण है। तो बहन भी बहुतों के पास गई, दिखाई सुनाई, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, और मैं ऑलरेडी पंडित आदमी वही मेरा विषय भी रहा, तो मेरे तक जब आता था तो मैं वहीं पर उसको कट कर देता था। तो इस तरह के अनेकों प्रसंग हैं विवाह से रिलेटेड, कि जिनकी बेटी कम भी पढ़ी लिखी है उनको भी दामाद प्रोफेसर ही चाहिए। ये आज के समाज की मांग है, जो बैठ करके मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रील्स बनाते हैं या अन्य चीजों को करते हैं, उनको भी एक क्वालिफाइड लड़का चाहिए। और आप यकीन मानिए कि एक क्वालिफाइड लड़का किसी अनपढ़ गवार से, कम पढ़ी लिखी से शादी कर सकता है, लेकिन ये यथार्थता सत्य है कि अगर लड़की थोड़ी सी पढ़ी लिखी अच्छी हो तो वह कम पढ़े लिखे से कभी शादी नहीं करेगी। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो लड़के से तलाक लेकर के फिर से उसने दूसरी शादी की। तो हम समस्त ये समाज में जो भी प्राणी चराचर जी रहे हैं, उनसे यह करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि इन विचारों को बदलिए आप सभी, कि जिस प्रकार से हम अपनी पुत्री के लिए किसी योग्य वर को ढूंढते हैं, तो उसकी भी इच्छाएं होती हैं, उसकी भी आकांक्षाएं होती हैं। वो भी कोई ऐसे थोड़ी इतने बड़े पदों पे चला जाता है, उसके पीछे भी उसका मेहनत है, उसका भी सपना है। तो चाहे जो आजकल की आधुनिक लड़कियां हैं जिनकी ये सोच है कि हमें ऐसा चाहिए, तो आप एक बार सोच के देखिए कि आपको चाहिए तो वैसा, लेकिन अगर आप उस काबिल रहेंगी तो क्या किसी निचले तबके के लड़के को स्वीकार कर पाएंगी? कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ है और नहीं होगा, और जो हुआ है उसका परिणाम बड़ा बड़ा ही बुरा रहा है।
जहां तक मैं जानता हूं आप सभी भी न्यूज समाचार और तमाम सारी जगहों से समाज में हैं, तो आए दिन देख रहे होंगे। अनेकों दृष्टांत, अनेकों घरों में जाने का अवसर मिला। जो लड़की थोड़े परिवार से समृद्ध रही और अगर गरीब घर के लड़के से शादी हो गई तो उसका जीवन आज बड़ा ही कष्ट में पड़ा हुआ है। परिवार छोड़ के चली गई, दोबारा लौट करके नहीं आई। कभी कोई समस्या, कभी कोई तमाशा, तो कभी तलाक की नौबत आ गई। तो इन समस्त जो भी युवा लड़के और लड़कियां हैं उनसे कहना चाहता हूं कि व्यवहारों की सामंजस्यता होनी चाहिए, मन की सामंजस्यता होनी चाहिए। बाकी जीवन में जो ठाकुर जी ने लिख दिया है उसे ही प्राप्त करना होगा। तो इस प्रकार का यह कार्य चल रहा था। वीडियो बड़ी न हो जाए इसलिए आज यहीं पर इसको विराम देता हूं। आगे आत्मकथा भाग 9 में आप सभी को विवाह स्पेशल लेकर के उपस्थित होऊंगा और बताऊंगा कि फिर वो कौन थी जो मेरे जीवन में अर्धासन की भागीदारी की और किस प्रकार से उनसे मिलने का संयोग बना। तो ये सब जानने के लिए आप जरूर सुनिएगा आत्मकथा भाग 9। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, धन्यवाद।